मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं एक भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे कल, जो है भौतिक राशियों के बारे में फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक फिजिक्स का जो एक हमारे ख्याल से जो मतलब तुम्हारे दिमाग में जो फीडिंग करना चाहता था मैं भौतिक विज्ञान के बारे में, फीड हो गया होगा कि वास्तव में है फिजिक्स क्या, यानी मैटर और जो है एनर्जी के अध्ययन करने का ही विषय है फिजिक्स। तो इसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें हमने बताया था 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। एक मूल भौतिक राशि, और दूसरी व्युत्क्रम डिराइव्ड होती है, और तीसरी कैसी होती है जो है सप्लीमेंट्री, पूरक, लेकिन मूल ही होते हैं वो भी। तो ये जो आपको याद रखना है, वो जो मूल भौतिक राशि 7 उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न वहाँ से बनते हैं। और डिराइव्ड में कुछ मैंने बताए थे, ठीक है, जिसका न्यूटन किसकी इकाई है, बल की, ठीक है, और जूल किसकी इकाई है, कार्य की, और शक्ति की इकाई क्या है, वाट। तो ये याद रखना है आपको, ये परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से वो 7 भी होंगे और बाकी डिराइव्ड भी हैं, तो उनको हम लोग 2 कैटेगरियों में रखा जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। नाम से ही है, अदिश और सदिश। सदिश मतलब दिश मतलब दिशा, और स मतलब सहित, दिशा सहित जो राशियां होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी जो दिशा सहित होती हैं, उसको सदिश राशि कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेक्टर। और अदिश राशियों को स्केलर कहते हैं, जिनमें दिशा नहीं होती है। दिशा मतलब जिस राशि के परिवर्तन से, उसके मूवमेंट से किसी भी प्रकार की कोई दिशा नहीं बदलती है, तो वो कहलाती है अदिश राशि। तो अदिश राशि की पहचान क्या है, इसमें केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मात्रा होगी, कितने मात्रा। जैसे हम मान ले दूरी मान लेते हैं, जैसे एक उदाहरण समझा रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं आगरा से जो है और इरादत नगर की दूरी 30 किलोमीटर है। अब किसी को बता दें कि जो है आगरा से इरादत नगर 30 किलोमीटर है, तो एक क्वांटिटी तो पता चल गया, परिमाण तो पता चल गया, 30 संख्या तो पता चल गई, लेकिन दिशा नहीं पता चली। दिशा जब तक बताएंगे नहीं, मान लो हम तो जानते हैं कि जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है, लेकिन दिशा अगर किसी को बताए ना तो पता थोड़े नहीं चलेगा। लेकिन हमने मतलब एक दूरी बता दी, तो सिर्फ परिमाण यानी मात्रा पता चलती है। मात्रा अगर जिस राशि की सिर्फ मात्रा की जानकारी हो, परिमाण की जानकारी हो, क्वांटिटी की या फिर मैग्नीट्यूड की जानकारी हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। लेकिन जिस राशि में परिमाण के साथ साथ मात्रा, क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड के साथ साथ में अगर उससे हमको किसी दिशा का ज्ञान होता हो, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो यही दोनों में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 4 दे देगा ऑप्शन में, कहेगा निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, और या पूछ लेगा निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है या है। 3 दे देगा कोई एक, 3 दे देगा सदिश राशि से और 1 दे देगा अदिश राशि से, फिर कहेगा निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। या जोड़ा मिलाने के लिए आ जाता है, प्रश्न में बनाऊंगा जब टेस्ट लूंगा तो आप देखना किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको आप रट के जाना है, और इतना अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा दूंगा कि भूलोगे नहीं जीवन में कभी, ठीक। तो अब अंग्रेजी में कैसे याद रखेंगे, अब जमाना बदल गया, अब हिंदी में नहीं पूछेगा सदिश राशि अदिश राशि, दे देगा स्केलर, कहेगा जो है इनमें से कौन सा स्केलर है। अब कहोगे अरे ससुर हम तो सदिश अदिश पढ़े थे, अब ये स्केलर का क्या चक्कर आ गया। तो अंग्रेजी को ही जो है किसमें लिख के देगा, देवनागरी लिपि में। तो स्केलर कैसे पहचानोगे, स्केलर ऐसे मान लो स्केल शब्द से स्केलर है, स्केल किधर भी रखो साले को कोई दिशा नहीं, चाहे इधर घुमाओ स्केल, तो याद कैसे रखोगे, स्केलर मतलब अदिश, पटरी रख दी, स्केल मतलब पटरी, स्केलर कहना हो, स्केल पटरी से याद रखो, स्केल से याद रखो। स्केल हम कुछ भी बनाते हैं, काटते हैं तो किधर भी घुमा दो लाइन खींचने के लिए। और वेक्टर सब विक्ट्री से याद रखो, विक्ट्री करेंगे तो चारों दिशाओं में करेंगे, दिशा पता होगा कौन सी दिशा में हमको विक्ट्री करनी है, कौन सी दिशा में हमको विक्ट्री करनी है, जीत करनी है, तो वेक्टर सब याद रहेगा। वेक्टर अगर आ रहा है तो क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर अगर है पूछा जा रहा है तो कैसी राशि है, सदिश राशि। और स्केलर अगर है तो वो अदिश राशि है।
पटरी घुमाओ, स्केल घुमाओ, किसी भी दिशा में घुमाओ, कोई दिशा निश्चित नहीं है। लेकिन अगर विजय कर रहे हैं, विक्ट्री कर रहे हैं, तो हम पूरब के पूरा मतलब पश्चिम का पाकिस्तान पूरा ले लेंगे दिशा पश्चिम में, ठीक। तो ये वेक्टर हो गए। तो अब इसको याद कैसे करना है कि कौन से ये अदिश, ज़्यादातर राशियां अदिश राशि हैं जिनमें दिशा नहीं है, ठीक। वैसे मैंने कुछ लोग देखा है, ट्रिक बताते हैं कि जिसमें वाह शब्द आ रहा होगा वो दिशा वाली होंगी, ज़्यादातर कैसे होंगी, सदिश राशि होंगी। लेकिन वो ट्रिक काम नहीं करता है। आप यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस से मैं याद कराऊंगा, याद हो जाएगा। जैसे दूरी, डिस्टेंस, अब दूरी में अपने आप ही कोई दिशा नहीं है, दूरी में अपने आप ही कोई दिशा नहीं है। दूरी जो है कहीं की भी दूरी हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है दूरी, डिस्टेंस किसी भी दिशा में हो सकती है, किसी भी तरीके की दूरी हो सकती है। और दूरी होगी किसमें, लंबाई में होगी। दूरी होगी किसमें, लंबाई में होगी। दूरी किसमें होगी, लंबाई में। तो दूरी के साथ लंबाई भी आ गया क्या, अदिश राशि में। दूरी के साथ लंबाई में आ गया अदिश राशि। और जब दूरी तय की जाएगी तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, जब दूरी तय की जाएगी तो समय लगेगा, टाइम लगेगा। और टाइम भी एक राशि है, भौतिक राशि है, जिसको सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। चारों प्रकार के मतलब वो थे, क्या नाम है, मात्रक थे, सब में सेकंड में ही मापा गया है समय को। तो समय भी अदिश राशि है, समय के लिए कोई दिशा नहीं है, किस दूरी में कौन जा रहा है, ठीक है। तो ये दिशा नहीं निश्चित है। तो एक दूरी कोई चलेगा, कोई चाल भी आ गया इसमें, कोई चलेगा तो दूरी तय होगी। देखो, कोई चलेगा, कोई गति होगी तो दूरी तय करेगा। अब कितनी दूरी तय करेगा, तो लंबाई हो गई, और जितना समय लगेगा वो क्या हो गया, फिर टाइम हो गया। तो ये चार चीज निपट गया, किसमें आ गया, अदिश राशि में। कोई चल रहा है, कोई चाल चल रहा है, क्या, कोई चाल चल रहा है, कोई किसी स्पीड से जा रहा है। अब स्पीड किसी भी स्पीड से जा रहा होगा, तो कोई किसी स्पीड से जा रहा है, दूरी तय कर रहा है और लंबाई पे चल रहा है, तो फिर टाइम लग रहा है। तो चार चीज क्या हो गई, दूरी, लंबाई, समय और गति या चाल, ये किसमें आ गई, अदिश राशि में। अब जब कोई दूरी तय कर रहा होगा, जो चाल चल रहा होगा, कोई मान लो वाहन चल रहा है, कोई आदमी चल रहा है, तो उसका कोई ना कोई मास होगा, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, तो उसका मास होगा। तो मास भी इसी में आ गया, द्रव्यमान आ गया इसी में। द्रव्यमान का भी कोई जो है उसकी दिशा नहीं पता है, मास, तो मास आ गया। अब मास कहीं रखा जाएगा तो क्षेत्रफल पकड़ेगा कि नहीं, एरिया कवर करेगा कि नहीं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा क्या है, मास है, ठीक है, जो है इतना 5 फुट 6 इंच का खड़ा हुआ हूँ, मास है लेके खड़ा हूँ, मोटाई लंबाई चौड़ाई से हमारा क्या है, मास है, ठीक। अब मास है तो कुछ ना कुछ एरिया तो कवर कर रहा हूँ, क्षेत्रफल कुछ ना कुछ कवर कर रहा हूँ, तो क्षेत्रफल भी किसमें आ गया, इसी में। लेकिन हमारे मास का कुछ वजन होगा, कुछ क्या होगा, वेट होगा, भार होगा, तो वो किसमें चला जाएगा, सदिश राशि में। वेट किसमें चला जाएगा, सदिश राशि में। अब ये इतना 4-5 चीज यहां तक आप देख लिए हो, मतलब अब इसको फिर से समझो। मतलब कोई गति से जा रहा होगा दूरी तय करने के लिए, कोई गति से जा रहा होगा दूरी तय करने के लिए, तो वो जो है एक समय लेगा, दूरी तय करने के लिए जो है एक समय लेगा, और जो जा रहा होगा उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, उसका मास होगा, उसका मास होगा। और जब मास होगा तो कहीं ना कहीं जहां रखा जाएगा उसको वो क्या करेगा, क्षेत्रफल को कवर करेगा, एरिया को कवर करेगा, ठीक। और जो मास होगा उसका क्या होगा, भार होगा, उसका क्या होगा, भार होगा। भार की दिशा निश्चित होगी। अब जैसे भार की दिशा ऐसे निश्चित होगी, वेट, जैसे मान लो किसी को मैंने पंच मारा, भार दिया किसी को, तो निश्चित है ना कौन सी दिशा में उसको भार पड़ा है हमारा। नाक के मारा तो थोड़े नहीं कहोगे पैर में मारा है, उत्तर में नहीं दक्षिण में मारा है, तो भार हमारा कहीं ना कहीं पड़ा, तो दिशा निश्चित हो गया ना। तो भार, फिर भार की दिशा निश्चित हो गई, तो भार किस में आ जाएगा, सदिश राशि में। अब जब दूरी चल रही है लंबाई गति के साथ, चाल के साथ में, तो चाल में अगर, चाल के साथ में अगर उसकी स्पीड निश्चित हो जाए और उसकी दिशा निश्चित हो जाए, चाल के साथ में ही अगर उसकी स्पीड निश्चित हो जाए और दिशा निश्चित हो जाए, तो उसे कहेंगे जो है वेग, संवेग, आवेग और त्वरण। ये चारों एक साथ आ जाते हैं, वेग, संवेग, आवेग और त्वरण, ठीक है। ये इससे पहले विस्थापन देख लेते हैं। जैसे दूरी है, दूरी तो कितनी भी हो सकती है। जैसे मान लो रेलई कॉलेज आने के लिए जो है आगरा से चल रहे हैं, आड़ी तिरछी कोई पता तो है नहीं, कभी जो है हमारी बाइक जो है अगर इधर से आए तेहरा होकर के आए, तो कभी बाइक जो है फलनमक खेत में से गुजर रही है, दक्षिण मुड़ गई, कभी उत्तर मुड़ गई, कभी पश्चिम मुड़ गई, तो एक निश्चित दिशा है नहीं।
लेकिन जो न्यूनतम दूरी होगी वहां से उठा करके आगरा से रहलई को हमने एक जो है पटरी से खींच दिया, सीधी रेखा, पटरी से सीधी रेखा खींच दी। अब घूम के तो हम आ रहे थे तो वो तो दूरी हो गई, लेकिन जो सीधी रेखा खींच दी वो क्या हो गई, न्यूनतम दूरी हो गई। वो क्या हो गई, न्यूनतम दूरी हो गई। तो जो किसी स्थान पर ए से बी के स्थान के बीच पहुंचने की जो न्यूनतम दूरी होगी, वहां अगर कोई चाल हुई है तो वो क्या हो जाएगी, विस्थापन, क्योंकि एक दिशा निश्चित हो गई भाई। हमने जो है उस न्यूनतम दूरी को निकालने के लिए एक पटरी खींच करके एक नया रास्ता बना दिया, तो वहां तो निश्चित है कि ये उत्तर से दक्षिण होगी या पूरब से पश्चिम होगी। तो वहां कोई अगर चाल हुई, कोई गति हुई, कोई जो है इस मतलब वहां कोई मूवमेंट हुआ, तो वो क्या होगी, विस्थापन कहलाएगी। तो ऐसे जिस गति में दिशा निश्चित हो और दूरी भी निश्चित हो गई, तो फिर क्या हो गया, वो विस्थापन। वहां तो केवल दूरी निश्चित थी, वहां क्या, किलोमीटर में लंबाई मैंने लिया तो लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर तो हो गया, तो केवल मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, तो वहां केवल क्या निश्चित है, मैग्नीट्यूड। वहां क्या निश्चित है, किसमें, इसमें अदिश राशि में क्या निश्चित है, मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ में क्या निश्चित हो गई, दूरी निश्चित हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ए बिंदु से, जैसे ये बिंदु है और बी बिंदु है, हमने बाइक चलाना शुरू किया, अब इस रास्ते से आ रहे हैं, सड़क उत्तर मुड़ रही, दक्षिण मुड़ रही, पूरब मुड़ रही, पश्चिम मुड़ रही, इधर उधर मुड़ते जा रही, तो एक लंबी दूरी हो गई हमने तय की। तो इसमें कोई दिशा नहीं कह सकते कौन सी दिशा से आए, गिनाना शुरू करेंगे, कहेंगे पहले एक प्रश्न आता ना, राम जो है पहले पूरब चला, 10 मीटर पूरब चला, फिर 15 मीटर पश्चिम मुड़ गया, फिर 17 मीटर दक्षिण मुड़ गया, फिर जाकर के उसका घर आ गया, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ से चले तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया, ये क्या हो गया, दूरी। लेकिन अगर इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है तो फिर क्या होगा, मतलब वो सबसे जो है सबसे नजदीक वाला जो पॉइंट होगा दोनों को मिला दिया जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन समझ गए, तो विस्थापन किसमें आ गया, सदिश राशि में, वेक्टर क्वांटिटी में, किसमें आ गया, वेक्टर क्वांटिटी में विस्थापन आ गया जो है, ठीक। तो वेग, संवेग, आवेग और त्वरण की बात हम कर रहे थे। तो ये यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे चाल की, गति की। जब गति में, चाल में भाई क्वांटिटी के साथ, अर्थात जो है किलोमीटर कितना है वो भी निश्चित है, वो तो है ही है, तब तो ये क्या है, अदिश राशि है। लेकिन उसके साथ में जब उसकी दिशा निश्चित हो जाए तो फिर क्या हो जाएगी, वो सदिश राशि। तो वेग क्या है, एक चाल ही तो है। अब जैसे कह रहे हैं कि रमेश दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से और दौड़ते हुए जा रहा है उत्तर की तरफ आगरा दिशा में, तो क्या हो गया, वेग हो गया। वो क्या हो गया, वेग। तो वो वेलोसिटी कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। और अगर एक वेग कंटिन्यू है, समानांतर है, मूवमेंट एक बराबर स्थिति में है, 20 किलोमीटर लगातार है, तो संवेग हो गया। तो क्या हो गया, संवेग। संवेग का मतलब होता है समान वेग, संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया। और अगर दौड़ते दौड़ते आवेश आ गया, आवेग में आ गया, कुछ परिवर्तन हो गया, तो वो इम्पल्स हो गया, तो वो क्या हो गया, आवेग हो गया, ठीक। और अगर ज्यादा परिवर्तन आ गया उसमें वेग में, तो क्या हो गया, त्वरण हो गया। जैसे बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और जो है चौराहा जो है उसमें क्रॉस कर दिया, पीछे से ट्रैफिक लग गई, कौन, वो चालान काटने वाले, अचानक स्पीड एक्सीलेटर घुमाए और गाड़ी बढ़ जाएगी, तो त्वरण हो गया। वो क्या हो गया, त्वरण हो गया। यानी जो वेग है, वेग में ही अचानक जो है परिवर्तन आ जाए, वेग में ही अचानक परिवर्तन आ जाए तो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और त्वरण की अंग्रेजी क्या होती है, एक्सीलरेशन। एक्सीलेटर से याद रखो, चालान काटने आ रहा है कोई ट्रैफिक पुलिस वाला और स्पीड बढ़ा दी, अभी तो चल रहे थे 20 की स्पीड से, जैसे देखे चालान काटने आ रहा है, एक्सीलेटर घुमा दिए, भाग लिए, 80 की स्पीड में आ गए, तो वेग बदल गया कि नहीं, और दिशा तो निश्चित है, दिशा हमारी निश्चित है। तो इसलिए त्वरण किस में आ गया, सदिश राशि में। त्वरण किस में आ गया, सदिश। अब इसको चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, वाह शब्द आ रहे हैं, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, सब में वाह आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, सदिश राशि, सब क्या हो जाएंगे। अब विस्थापन में तो वाह आया है, हाँ इसमें भी आया है, तो इसे भी याद रख सकते हो। लेकिन भार में तो आया नहीं है, तो भार कैसे पंच से याद रखोगे, मारा नाक पे और तुम कह रहे हो घुटने पे मारा है, अरे नहीं चलेगा, क्योंकि दिशा निश्चित है, कहाँ मारा है, नाक पे मारा है, तो भार पड़ा कहाँ जो है। और भार किसका पड़ेगा, मास का पड़ेगा, और लेकिन मास का दिशा निश्चित नहीं है, कुछ भी कहीं भी उठा के फेंक दो, तो मास कहाँ आ गया, अदिश राशि में। मास कहाँ आ गया, अदिश राशि में। और मास जहां गिरेगा तो कोई ना कोई क्षेत्रफल घेरेगा, मास जहां गिरेगा तो कोई ना कोई क्षेत्रफल घेरेगा, तो एरिया भी किसमें आ गया, अदिश राशि में। तो यहां तक निपट गए। अब आते हैं आयतन, वॉल्यूम। और जब
क्षेत्रफल मान लो है, अब क्षेत्रफल के ऊपर ही कोई एक क्षेत्र है, कोई एक एरिया है, कोई एक घर, कोई एक खेत है जिसका क्षेत्रफल है। अब उसी क्षेत्रफल में ही जो है हमने जो है एक मकान बना दिया, तो उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अदिश राशि में, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अब जब कहीं कोई आयतन हो गया, किसी का मतलब भार भी है, मतलब उसका क्या नाम है, द्रव्यमान भी है, और जो है उसका आयतन भी हो गया, तो फिर वो दबाव उत्पन्न करेगा। फिर क्या उत्पन्न करेगा, दबाव, प्रेशर उत्पन्न होगा। मान लो मकान बना दिए, एक आयतन का कोई जो है घर बन गया किसी आयतन का, तो वो उस क्षेत्र में क्या उत्पन्न करेगा, दबाव। तो ऐसे याद रखो, तो दाब कहाँ आ जाएगा, अदिश राशि। अब जब दाब आएगा तो तापमान उत्पन्न होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, तो टेम्परेचर आ गया, दाब के बाद मतलब घनत्व तो बढ़ जाएगा। पहली बात तो दाब के बाद क्या बढ़ेगा, घनत्व, और घनत्व अगर बढ़ गया तो तापमान वहां का बढ़ना ही बढ़ना है, तापमान वहां का बढ़ना है। तो दाब के साथ घनत्व और घनत्व के साथ ताप, तीनों चीजें एक साथ याद रखना है। ये किस में आ गए, अदिश राशि में। ये किस में आ गए, अदिश राशि। मकान बन गया, क्षेत्रफल के ऊपर आयतन बन गया, आयतन की वजह से क्या हो गया, जो है दाब बढ़ गया, और दाब बढ़ गया तो घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ गया तो तापमान बढ़ गया। जैसे पृथ्वी के नीचे जा रहे हो खोद करके, तो पृथ्वी की गहराई में जाओगे तो फिर ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज बढ़ रही है, ये चीज तो कौन सी राशि आ गई, अदिश राशि में। ये मतलब एक याद करने का फार्मूला बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि कैसे दिमाग में फीड रहेगा, ठीक। तो ये यहां तक याद हो गया। अब जब ताप, टेम्परेचर उत्पन्न हो गया, तापमान उत्पन्न हो गया, तो ऊर्जा उत्पन्न होगी कि नहीं, एनर्जी उत्पन्न होगी कि नहीं। तो एनर्जी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। अब एनर्जी उत्पन्न होगी तो पावर जनरेट होगा, तो क्या होगा, शक्ति जनरेट होगी, शक्ति जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, और पावर जनरेट होगी तो बल उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल। और बल कहाँ आ गया, सदिश राशि में। बल कहाँ आ गया, सदिश राशि में। अब बल मैंने बताया ही था कि जो है घूसा मार रहे हो, मुक्का मार रहे हो फोर्स से, तो बल किस में आ गया, सदिश राशि में। अब बल के साथ एक और शब्द जुड़ा है, टॉर्क, बल आघूर्ण। फोर्स के साथ में टॉर्क शब्द जुड़ा है, टॉर्क कहते हैं बल आघूर्ण। अब जैसे हम कोई किसी बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो घुमाकर खोलते हैं ना, तो उसमें घूमती, मतलब हम बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो ढक्कन घूम रहा है अपने अक्ष पर, वो किसी अक्ष पर वो घूम रहा है। तो ऐसा बल जो किसी लगाने पर, किसी पदार्थ में बल लगाने पर वो किसी अक्ष पर घूमने लगे, तो उसको कहते हैं बल आघूर्ण या बलाघूर्ण, दोनों मिला दोगे तो बलाघूर्ण हो जाएगा। तो ये ढक्कन का मतलब बोतल के ढक्कनों का बलाघूर्ण उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है। तो बोतल को खोलते समय जो ढक्कन खोलते हैं तो बल लगाते हैं, और बल के कारण वो अपने अक्ष पर घूमने लगता है, फिर खुल जाता है। तो बल के साथ बल आघूर्ण, ये दोनों किस में आ गए, सदिश राशि में आ गए, ठीक। बल कैसे उत्पन्न हो गया, शक्ति से, पावर से, और पावर किस में है, अदिश राशि में। पावर किस में है, अदिश राशि में। यानी जो है ताप उत्पन्न हुआ, ताप के कारण जो है ऊर्जा उत्पन्न हुई, एनर्जी उत्पन्न हुई, एनर्जी के कारण शक्ति उत्पन्न हो गई, पावर उत्पन्न हो गई, ठीक है। और पावर उत्पन्न हो गई तो बिजली धारा चलेगी कि नहीं, करंट बहेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट बहने लगा। तो इलेक्ट्रिक करंट भी किसमें हो गई, अदिश राशि, इसमें भी कोई दिशा निश्चित नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी तो फिर जो है इलेक्ट्रिक करंट का एक कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल होगा, बहने का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, विभव होगा, कि वो कितने पोटेंशियल से जा रही, बल्ब को जला पाएगी कि नहीं, पंखे को चला पाएगी कि नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल है, क्वांटिटी तो है कितना है, लेकिन दिशा निश्चित नहीं है, उसकी दिशा निश्चित नहीं है। तो इसलिए जो है विद्युत विभव को भी किसमें रखा गया है, अदिश राशि में। तो इसको फिर से याद करो, मतलब ताप उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ ताप, आयतन के कारण जो है दाब उत्पन्न हुआ, दाब के कारण घनत्व बढ़ा, घनत्व के कारण ताप उत्पन्न हुआ, और ताप उत्पन्न हुआ तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से शक्ति मिली, पावर मिली, और पावर से इधर बल मार दिया, गुस्सा किसी को बल हो गया तो बल उधर खिसका दिए, किधर, सदिश राशि में, वो तो सदिश में चला गया। लेकिन जो है पावर उत्पन्न हो गई तो विद्युत धारा बहने लगी, इलेक्ट्रिक करंट बहने लगी, और ये भी किसमें आ गया, अदिश राशि में। अब इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुई तो उसकी पोटेंशियलिटी भी देखना है, कितने पोटेंशियल की है, उसके अंदर पंखा चलाने की, बल्ब जलाने की कितनी शक्ति है, तो उसको क्या कहा गया, विद्युत विभव कहा गया। और विद्युत विभव में भी दिशा निश्चित नहीं है, तो किसमें आ गया, अदिश राशि में, ठीक। अब विद्युत विभव आ गया तो सब कुछ संपन्न हो गया, कार्य संपन्न हो गया, सारा चीज हो गया, तो क्या हो गया, कार्य संपन्न हो गया। तो कार्य भी किसमें आ गया, वर्क भी किसमें आ गया, अदिश राशि में। अब वर्क संपन्न हो गया, फिर कहते हैं
खींच लेते उसको पकड़ करके, तो किसी को अपनी तरफ खींच ले, कार्य संपन्न, खुशी में खींच लिया पकड़ करके जो है किसी बंदे को, तो कहते हैं कर्षण या ड्रैग। ड्रैग मतलब खींचना। अब खींचने में दिशा निश्चित है कि नहीं, जैसे किसी चीज को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लें तो हम एक दिशा में तो आ रही खींचते, तो कर्षण किस में चला गया, ड्रैग किस में चला गया, सदिश राशि में। ड्रैग किस में चला गया, सदिश राशि में। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है आपको सदिश और अदिश राशियों का तमेला झमेला यही 20-25 में रहती हैं राशियां, और इन राशियों में से परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, दरोगा या सिपाही कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें पूछ लेता है। तो इस तरीके से आप इसको एक याद कर सकते हो। एक बार फटाफट जो है आप एक बार रिवाइज करोगे। दूरी अदिश राशियों की है, दूरी के साथ लंबाई हो गई, लंबाई के साथ जो है समय निकल रहा है, गति और चाल में है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, आयतन है, दाब है, घनत्व है, ताप है, ऊर्जा है, शक्ति है, और विद्युत धारा, विद्युत विभव, और कार्य संपन्न हो गया, कार्य संपन्न हो गया। सब किस में आ गए, अदिश राशि में। और इधर जो है विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम दूरी, विस्थापन हो गया, वेग, संवेग, आवेग और त्वरण, ये जो है सदिश राशि। भार, बल, ये सदिश राशि। और बल, आघूर्ण और कर्षण, ये सब किसमें हो गए, सदिश राशि। तो इस तरीके से ये सारी राशियां जो है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए।